सर्दियों में बच्चों में अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, बुज़ुर्गों में अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और ये जो 2 एक्सट्रीम एज हैं हमारी, बच्चे हैं चाहे बुज़ुर्ग हैं, इनमें ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसमें हम विशेष करके अगर बच्चों की बात करें तो सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे हैं 5 महीने से के आसपास की एज है जिनकी, और 1 साल से 3 साल तक की एज वाले बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसको हम टॉपिक एक्जिमा बोलते हैं, जिसमें बच्चों के चेहरे पे लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। उसमें उनको खारिश होनी शुरू हो जाती है और चीरे पड़ जाते हैं। कई बच्चों को डैंड्रफ भी ज़्यादा हो जाता है और बच्चों को टांगों में, पेट में, पीठ में लाल धब्बे पड़ जाते हैं और एक्जिमा जिससे कि पानी निकलना शुरू हो जाता है, खारिश बहुत ज़्यादा होती है। पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि बच्चा रात भर सो नहीं रहा है, उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है। तो वो कॉमनली सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसी तरह से अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो उनमें विंटर एक्जिमा जिसका नाम लिया जाता है, एस्टिटोटिक एक्जिमा भी हम उसको कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं या एज वैसे ही ज़्यादा है, तो उनकी त्वचा में स्पेशली लिम्स में, आर्म्स में या टांगों में जो है ना, लाल लाल धब्बे जिसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, चीरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जलन होना शुरू हो जाती है और छोटे दाने भी शुरू पड़ सकते हैं और काफ़ी सारे इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। उनको उनको इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि उनकी भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये उसको हम विंटर एक्जिमा कहते हैं। और अगर हम बात करें कि इनसे बचा कैसे जा सकता है, तो एक तो सर्दियों में जब भी नहाना है, चाहे बच्चे को नहाना है चाहे बड़े हैं हम, तो सोप का कम से कम इस्तेमाल करें और स्पेशली मॉइस्चराइजिंग सोप्स यूज़ करें, जिसमें कि ये ग्लिसरीन वाले जितने भी साबुन होते हैं मॉइस्चराइजिंग सोप, तो वो यूज़ करने चाहिए और अल्टरनेट डे या हफ्ते में 2 बार यूज़ करें। और साथ ही साथ मॉइस्चराइजिंग अच्छा, कोई भी लोशन है, बॉडी लोशन, वो फ्रिक्वेंटली बार बार लगाने चाहिए। और अगर दवाइयों की बात करें तो हम बच्चों में और बड़ों में भी लगाने वाली कुछ स्टेरॉयड की हमारे पास क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स होते हैं, वो हम लिखते हैं और उनको हम धीरे धीरे कम भी करते हैं और बहुत रॉन्ग यूज़ नहीं करना चाहिए। और उसके उसके बाद उसको हम नॉन स्टेरॉयडल दवाइयों पे शिफ्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ एंटी एलर्जिक्स, जिसमें लिवोसिट्राजिन का सिरप बच्चों के लिए और बड़ों के लिए लिवोसिट्राजिन की टैबलेट देते हैं और इस तरह की उनको ये ट्रीटमेंट देते हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक हमने प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे कि सर्दियों में ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, तो हम बुज़ुर्गों को या जहाँ जिस घर में बच्चा है उनको ये डायरेक्शन देते हैं कि थोड़े से आपके घर की ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए उसमें जैसे स्टीमर्स होते हैं, जो भाप किसी भी तरह से कमरे में भाप थोड़ी देर के लिए, हीटर पे आप कोई बर्तन रख लो, उसमें पानी रख लो तो भाप बन जाएगी, या स्टीमर को कुछ टाइम के लिए ऑन कर दें जिससे कि स्टीम बन जाए और वो ह्यूमिडिटी कमरे की मेंटेन हो। अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से त्वचा में से पानी निकलने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है, त्वचा सूख जाती है स्पेशली विंटर्स में, इसलिए खारिश भी ज़्यादा होती है ड्राई त्वचा में। तो एक तो ह्यूमिडिफिकेशन का, दूसरा मॉइस्चराइजेशन का, जिसमें मैंने पहले भी बताया है कि आप मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाएं और कोई भी ऑयल, चाहे आप नारियल का तेल बेस्ट रहता है वैसे तो, और ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं, उसका ध्यान रखें। फिर उसके बाद एक और चीज़ बताना चाहूँगा, 99% लोग क्या करते हैं, जैसे ही ड्राइनेस शुरू होती है, इचिंग शुरू होती है, वो नहाने के पानी में कुछ ना कुछ एंटीसेप्टिक डालना शुरू कर देते हैं और वो ड्रॉप्स डालते हैं या फिर उस सोप को यूज़ करना शुरू कर देते हैं जो एंटीसेप्टिक स्ट्रॉन्ग वाले साबुन होते हैं। उससे त्वचा और ज़्यादा ड्राई होती है और ज़्यादा खारिश होती है। तो ये दोनों कंडीशन जो है, टॉपिक डर्मेटाइटिस और न्यूमरल एक्जिमा या ये विंटर एक्जिमा जो है बढ़ जाते हैं। ये तो थी एज के हिसाब से बच्चों और